शुभ शुभ आजकल जनाब ये लंदन के दौरा पर हैं, लूटन है, मैनचेस्टर है, दीगर शहरों में जाएंगे और वहां जाकर अपने जो दम है उसके जरिए लोगों को ठीक करेंगे। सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हुई है। सरदार जी भी नजर आ रहे हैं, वो भी वहाँ हक खतीब से फैजियाब होने के लिए आए हुए हैं। हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ गए हैं आज तक उनका माइंड सेट नहीं बदला, पढ़े लिखे जाहिल वो इनको डेफिनेटली बिलीव करते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं पीर शुभ शुभ की तरह फूके मार रहा हूँ इस माइक के अंदर, तो ऐसा नहीं है। मैं कोई दम दरूद नहीं कर रहा, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं कर रहा, बल्कि ये मैं माइक टेस्ट करवा रहा हूँ कि मेरी ऑडियो जो है कैमरा तक पहुँच रही है कि नहीं। लेकिन आज का व्लॉग जो है वो पीर शुभ शुभ के हवाले से ही है। जनाब आए रोज़ मीडिया की ख़बरों की जीनत बनते हैं, सोशल मीडिया पर इनके क्लिप्स वायरल होते हैं, लोग इन पर तनकीद करते हैं, इनके जो चाहने वाले हैं वो इनको डिफेंड करते हैं। आजकल जनाब ये लंदन के दौरा पर हैं, ताज बरतानिया के दौरा पर हैं जनाब। उसके मुख्तलिफ जो शहर हैं, लूटन है, मैनचेस्टर है, दीगर शहरों में जाएंगे और वहाँ जाकर अपने जो दम है उसके ज़रिए लोगों को ये स्पिरिचुअल हीलिंग कह लें या उनके जो अमराज मर्ज जिसमें मुब्तला हैं उसको ठीक करेंगे। ये आप जो सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हुई है, अब इस वीडियो का आज हम पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि वो लोग जो दुनिया की मॉडर्नाइज जगहों पे रह रहे हैं, दुनिया की उन जगहों पे रह रहे हैं जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहाँ पे लोग इतना तरक्की कर चुके हैं यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ गए हैं और वो आज तक उनका माइंडसेट नहीं बदला। थोड़ा मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, तो अगर कोई बुरा लगे किसी को तो उसके लिए शुरू में ही माजरत। और साथ में ये जो वहाँ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं उनका माइंडसेट क्यों नहीं बदल रहा, सियासी तौर पर भी नहीं बदल रहा। हम पाकिस्तान में बैठ के बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, उसका स्याको सबाक से हट कर वहाँ तशरीह की जाती है, उसको किसी और ही एंगल से वहाँ बैठ कर देखा जाता है। और ये पीर हक खतीब साहब जो हैं पाकिस्तान में, अमूमन वो लोग जो इंतहाई कह लें कि डिप्राइव्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन जैसे लोग या कुछ पढ़े लिखे जाहिल भी मैं कह सकता हूँ, वो इनको डेफिनेटली बिलीव करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है, ठीक है वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ख़राब हो चुका है इंग्लैंड का, मानते हैं हम लोग, मानते हैं कि वहाँ से आजकल लोग पाकिस्तान में या एक एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से पाकिस्तान में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन उसका ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के किसी साउथ पंजाब के, इंटीरियर सिंध के या मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो डिप्राइव्ड जो छोटे इलाके हैं वैसा माइंड सेट रख लें। अब ये साहब वहाँ पे मौजूद है जनाब, आप देख सकते हैं फुटेजेस के अंदर स्टेज पर, और पहला दम होता है। और उससे पहले मुझे नहीं पता वीडियो में उन्होंने क्या कहा होगा कि पहला दम किस लिए है। फिर दूसरा दम होता है और कहा जाता है जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, करीब उनके सर पे हाथ रख लें, और साथ में कहा जाता है जो आपकी जगह पे पेन है वहाँ पे हाथ रख लें, और तरह तरह की इस तरह की बातें। और पढ़े लिखे लोग जिन्होंने सूटेड बूटेड लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद इनके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाय बर्थ ब्रिटिश सिटीज़न होंगे, कुछ नौजवान हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो अरसदराज से वहाँ पे होंगी। तो ये लोग भी इसकी बातों में यकीन कर रहे हैं और वहाँ हाथ रख रहे हैं, जहाँ पेन हो रही है, बच्चा है तो उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, बुजुर्ग जो व्हील चेयर पे जिसकी टांगें सही नहीं उसकी टांगों पे हाथ रख रहे हैं। चलें, ये तो हो गया दूसरा दम। जो तीसरा दम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी अगर आपके पास पानी है तो पानी ज़रा हाथ शायद करीब कर ले, ज़रा उस पर कुछ रख ले, फ़ोन के ज़रिए भी करवा लें। अब बड़ा हैरान कुन है कि एक जनाब साहब जो हैं जो इंग्लैंड में मौजूद है, वो अपनी वालदा या वालिद जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में या इस्लामाबाद में या मुल्तान में या फिर टोबा टैक्सिंग में या गुजरात में मौजूद है और बिस्तर पर मौजूद है, बीमार है, तो लंदन से बैठा हुआ बेटा जो है वो फ़ोन के ज़रिए अम्मा जी का दम करवा रहा है। तो इसके लिए सर आप अम्मा जी को यहीं भेज देते या वालिद साहब को यहीं भेज देते, या ये वाला जो दम था लंदन के ज़रिए से भी दम वाली चीज़ें यहाँ करवानी है। और फॉर गॉड से कहाँ चले गए लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं इसको किस तरह क्रिटिसाइज़ करूँ, कैसे बोलूँ इन लोगों के ऊपर। इनकी अकल को दाद देने का दिल करता है कि किस मुल्क में रह रहे हैं और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान में भी लोग समझ गए, इस्लामाबाद में भी लोग समझ गए, मुल्तान में भी लोग समझ गए, बड़े बड़े शहरों में, लाहौर में, लेकिन लंदन में बैठे हुए लोग अभी तक नहीं समझे। इतनी बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इन साहब के जो करिश्मात हैं वो इकरारुल हसन साहब ने बड़ी अच्छे से एक्सपोज किए हैं। बताया कि आँख में से कैसे चेन निकल आती है, मुंह में से कैसे सुइयाँ निकल आती हैं, वही चंद मखसूस लोग, वही पेड लोग जो उनके मतलब कह लें कि पेड है 8-10 कैरेक्टर्स जो है उनको पूरी एक कह लें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके ज़रिए उन लोगों को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। मजबूर लोग, बेबस लोग, बेसहारा लोग,
उनके पास मेडिकेशन नहीं है, उनके पास अच्छा जो हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसे लोग क्या तो ट्रैप हो जाते हैं। और लेकिन तुसी लोग तो उत्थे बैठे हो मीरपुर आज़ाद कश्मीर है, पढ़े लिखे लोग हो यार, ब्रिटेन में बैठे हो, तुम भी ये कर रहे हो, यूरोप में बैठे लोग ये कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं। ये मेरे बड़ा हैरान कुन है। हम यहाँ पे कह लें कि सर पीटते रहे हैं सियासी मामलात को देखकर कि उस दिन एक राउफ क्लासा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। PM आज़ाद कश्मीर ने एक जगह पे हमें खाने पर बुला रखा था, एक मीटिंग थी वहाँ पे, लंच पे उनसे गपशप लगी। तो क्लासा साहब ने वहाँ बड़ी मज़े की बात की। वो हाल ही में अमेरिका से होकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी उनसे मिला, उनको कहा यार आप लोग तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों का अपने यहाँ कोई एक व्लॉगर पैदा नहीं हुआ? क्या आपका यहाँ अपने यहाँ पे कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर बन सके जो चीज़ों को कंपैरिजन कर सके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या चले वो आपको ये बता सके जो पाकिस्तान में फेक वीडियोस, एक फेक प्रोपोगंडा बहुत सारी चीज़ों पे होता है, उसके बारे में आपको हकीकत बता सके, या अमेरिका के सिस्टम को पाकिस्तानी सिस्टम से रिलेट कर सके? एक बंदा भी नहीं आप लोग अभी तक यहाँ पे पैदा कर पाए। आप यहाँ बैठ के भी उन्होंने कहा मुझे सुनते हैं पाकिस्तान में, मैं क्या बोलता हूँ, या कोई और इस तरह का व्लॉगर क्या बोलता है, या कोई और प्रोग्राम में क्या कर रहा है, तो आप लोग हम ही सुनते हैं। आप हमें हम तो आपसे सुनना चाहते हैं जनाब। आप अमेरिका में बैठे हैं, उस जगह में बैठे हैं जो सारी इनोवेशंस होती हैं, सारी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ से शुरू होती हैं। वैसे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, इंसानी हकूक़, क्या क्या चीज़ें वहाँ से नहीं शुरू हो रही, सारी चीज़ें हम वहीं की चीज़ों को अडॉप्ट करके सिस्टम चला रहे हैं। तो जनाब आप भी बैठ के वहाँ बैठ के पाकिस्तान को ही देख रहे हैं, और पाकिस्तान में जो लोग यहाँ से शोबदाबाजी कर रहे हैं उनको सुन रहे हैं। मुझे वो एक वीडियो बड़ी मज़े की याद आती है। वो एक लेडी की, एक लड़की की वीडियो इंग्लैंड में, उसने कहा वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है मुझे सब मालूम है, बाजवा ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, कैसे कर रहा है, तुमको कैसे पता है? मैं पाकिस्तान कभी नहीं गई, फिर कैसे पता है? मैं इमरान रियाज को सुनती हूँ, पाकिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है मुझे सारा मालूम है। तो ये ऐसे ही मालूम है कि पाकिस्तान में इधर यही शोबदाबाजियाँ हो रही हैं। ये हक खतीब जो इस टाइम इंग्लैंड में जाके कर रहे हैं, तो आप इनकी शोबदाबाजियाँ वहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ के शोबदाबाज जो बैठ के आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखा रहे हैं, आप उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अमेरिका जाता हूँ, मैं वहाँ लोगों से मिलता हूँ जाके, मैं शॉक्ड हो जाता हूँ बहुत सारी चीज़ों को देखकर कि वो पुरानी वीडियोज़, इवन सिर्फ एक वीडियो, वो क्या T20 वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने, वो बल्कि T20 वर्ल्ड कप उन्होंने ग्राउंड में भी मैच देखा था अमेरिका में, उन्होंने, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, और जनाब वो T20 वर्ल्ड कप वो जो लेकर गए हैं मुंबई की सड़कों पे, क्या उस एक फुटेज को आपने कहाँ नहीं यूज़ किया? वो गंडापुर चल पड़े वहाँ से, ये जनाब क्या उसका नाम है, ये फलानी वो है। सर मैं PTI की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नून लीग के लोग भी तरह तरह की वीडियोस बना के जो है ना पेश करते हैं, झूठी फेक वीडियोस। मतलब कि शहबाज शरीफ साहब चलती ट्रेन में से हाथ ला रहे हैं, नीचे बंदा ही कोई नहीं, ट्रेन चलती हुई शहबाज शरीफ को कौन देखेगा कि वो जनाब ऑरेंज ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि मजाका खेज़ चीज़ें हैं ये। तो आप लोग वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपके साथ चले ये पाकिस्तानी तो जो मुस्लिम है ये फैज़याब हो रहे हैं, बल्कि मुझे विजुअल्स में एक हमारे वो सरदार जी भी नज़र आ रहे हैं, वो भी वहाँ हक खतीब से फैज़याब होने के लिए आए हुए हैं। तो खुदारा क्या कर रहे हैं ये आप लोग, ये आपको सोचना चाहिए। और कि इस तरह के लोग तो शोबदाबाजी है। एक आम आदमी, एक गैर पढ़ा लिखा आदमी, गैर ख़ानदा आदमी जो है उसको तो ये पागल बनाते हैं। आप दुनिया के सबसे मतलब मॉडर्नाइज जगहों पे रह के भी इनके हाथों ट्रैप हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।